जय श्री राधे कृष्णा। जीवन में हर व्यक्ति सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। फिर भी हम में से कई लोग बार बार दुखी महसूस करते हैं। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तो कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन क्या यह दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, या हम स्वयं अपने दुखों के जिम्मेदार हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस विषय पर गहन ज्ञान दिया है। आज हम उन्हीं उपदेशों के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि हर समय दुखी रहने का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। एक, दुख का मूल कारण अज्ञानता। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनकता सूंश नानुशोचंती पंडिता। गीता 2.11। अर्थ, तुम उन बातों पर शोक कर रहे हो जिन पर शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृत आत्मा के लिए शोक करता है और न ही जीवित आत्मा के लिए। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि हमारा दुख मुख्यतः हमारी अज्ञानता और माया के प्रभाव से उत्पन्न होता है। जब हम आत्मा और शरीर का भेद नहीं समझते, तो हम सांसारिक घटनाओं और संबंधों को लेकर अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह जुड़ाव हमारे दुख का कारण बनता है। 2, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। गीता 337। अर्थ, यह काम, इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये अत्यधिक भयंकर है और महान पाप के कारण है। इन्हें इस संसार का शत्रु समझो। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम क्रोध, दुख और निराशा का अनुभव करते हैं। यही इच्छाएं हमें दुख के चक्र में बांध देती हैं। 3, आत्मा की पहचान। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता का वर्णन करते हुए कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। गीता 2.20। अर्थ, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम सांसारिक दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। दुख तभी होता है जब हम आत्मा को भूलकर शरीर और इसकी परिस्थितियों को ही सब कुछ मान लेते हैं। 4, कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। हमारी दुखी रहने की एक वजह यह भी है कि हम हर समय अपने कर्मों का फल चाहते हैं। अगर फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। 5, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। गीता में श्री कृष्ण ध्यान की महत्ता पर जोर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शूप जायते संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। गीता 2.67। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध का जन्म होता है। ध्यान हमारे मन को स्थिर करता है और हमें विषयों की आसक्ति से मुक्त करता है। जब हम ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करते हैं, तो हमारा मन शांति और संतोष का अनुभव करता है। 6, भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कहा है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवमात्मानम मत्परायण। गीता 9.4। अर्थ, मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तुम मुझ तक आओगे। भक्ति हमें भगवान से जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हर दुख और सुख भगवान की इच्छा से होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हमारा दुख स्वतः ही कम हो जाता है। 7, संतोष का महत्व। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता 6.17। अर्थ, जो व्यक्ति संतुलित आहार, व्यवहार, कर्म, सोने और जागने में युक्त है, वही योग के माध्यम से अपने दुखों को
समाप्त कर सकता है। संतोष वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें संतोष और संतुलन का महत्व समझाते हैं। निस्वार्थ कर्म योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता 2:58। अर्थ, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग कहलाता है। जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो हमें सुख और दुख दोनों में समानता का अनुभव होता है। इससे हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। 9 मोह से मुक्ति विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। गीता 2:1। अर्थ, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर निस्पृह होकर जीवन जीता है वह शांति प्राप्त करता है। मोह और ममता हमारे दुख का मुख्य कारण है। जब हम मोह से मुक्त होते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। 10 भगवान का शरणागति। श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:6। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। शरणागति हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हमारे साथ हैं और वे ही हमारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रख रहे हैं। इससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण के गीता ज्ञान से हमें यह समझ आता है कि दुख हमारे भीतर ही है और इसे दूर करने की शक्ति भी हमारे भीतर ही है। आत्मा का साक्षात्कार, निस्वार्थ कर्म, भक्ति, संतोष और ध्यान हमें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुखी रहते हैं उन्हें श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनना और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन अनमोल है और इसे दुख में बिताने के बजाय इसे भगवान की भक्ति, प्रेम और आनंद में बिताना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।